हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब ये 44 दिन आपके जीवन में हैं तो बहुत शानदार, परंतु कुछ गलतियां हैं जिन्हें हमें नहीं करनी चाहिए। सभी कुछ जानेंगे। और देखें तो 20 जून 2026 को ग्रहों के सेनापति मंगल, वही सेनापति जिनका प्रभाव आपने अभी देखा, अलग अलग देश आपस में भिड़ गए, क्योंकि युद्ध कारक मंगल ही होते हैं। और ऐसे मंगल अब अपना राशि परिवर्तन 20 जून को जब करेंगे तो ये वृषभ राशि पर करेंगे, शुक्र की राशि पर। 20 जून से लेकर 2 अगस्त तक मंगल गोचर करेंगे, लगभग 44 दिन का समय रहेगा। और इस समय मंगल क्या प्रभाव देंगे, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि मंगल पुरुषार्थ है, मंगल लीडरशिप है, मंगल हमारे जीवन में यदि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मंगल की आवश्यकता है। तो ऐसे महान और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले, और खासकर सिंह राशि हो आपकी या लग्न हो, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह हो जाते हैं। और इस समय इनका गोचर काल भी बहुत विशेष है। क्या प्रभाव मिलेगा, इस वीडियो में आइए जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ये समय आपके जीवन में करियर में ग्रोथ का है। यदि आपको दबाया जा रहा था करियर में, आपके साथ राजनीति की जा रही थी, कहीं ना कहीं दिक्कतें आप फेस कर रहे थे, समस्याओं को फेस कर रहे थे, तो अब ये समस्याएं दूर होंगी और अब आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं। देखें तो ये समय आपके करियर में ग्रोथ का है, प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, जो भी कोई ना कोई ऐसा चेंज, कोई ना कोई ऐसा परिवर्तन जो आपके हित में हो। और जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, खूब मेहनत आप कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, पर फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। कई बार तो लगभग चीज़ें हो जाती हैं, बस कुछ थोड़ा सा रह जाता है। अब जैसे 1-2% रह गया, या आपने सभी एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, एक में कुछ कमी रह गई, तो थोड़ी की वजह से फिर आप पीछे रह जाते हैं। आपने बहुत सारे इंटरव्यू दे दिए, फिर भी दिक्कतों का सामना आप कर ही रहे हैं। पर ये जो समय है, इस समय आपको सपोर्ट मिलेगा। इस समय काम बनने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो करियर के दृष्टिकोण से मंगल का ये गोचर काल आपके लिए काफ़ी सहयोगी देखने को मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा कि जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना, धैर्य के साथ सोच विचार के और सबसे मिलजुल के ही आगे बढ़ना है। ये समय आपका आत्मविश्वास भी मजबूत रहेगा। इस समय एनर्जी की वृद्धि होने की वजह से आपको आलस्य की जगह लगेगा कि सब काम हम ही कर लें और जितना जल्दी हो सके तो कर लें। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है कि आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि होने जा रही है। और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। ये समय होगा जिस समय आप धैर्य के साथ और बहुत ही कहा जाए कि मजबूती के साथ आपने इंतज़ार किया। यदि आपका सपना है, आपका ड्रीम है खुद का घर, खुद की प्रॉपर्टी, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। ये आपके लिए सहयोगी होगा समय। प्रॉपर्टी वगैरह लेना है, गाड़ी वाहन लेना है, तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा। और एक स्थिति यहाँ पर और भी है कि जो यदि आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो
यहाँ पर आपके लिए ये समय ऐसा होगा जहाँ से लाभ की स्थिति बनेगी और पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में यदि आप ऐसे कुछ काम करते हैं तो लोगों के बीच में आपकी इमेज मजबूत होगी। ये समय कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट या कुछ नए इन्वेस्टमेंट आपको बेनिफिट दे सकते हैं, चाहे वो जो भी, चाहे भूमि भवन से जुड़े हुए हों, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हों। परंतु कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जानकार व्यक्ति की सलाह लेना, खुद भी बहुत अच्छे से विचार करना, जानना, समझना हर तरह से, और फिर जब लगे तब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा निर्णय है। और संतान के प्रति यदि जो चिंता थी वो अब दूर होगी। संतान प्राप्ति के लिए भी सहयोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये मंगल का गोचर काल आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ है। यहाँ पर जो मैंने पहले कहा वो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिलजुल के रहिए, भाई बंधुओं से मिलजुल के रहिए और सभी के साथ मिलजुल के रहिए। विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी किसी काम में नहीं, सोच विचार के काम करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय की तो हम चर्चा करेंगे ही, पर उपाय से पहले ये बात ध्यान में रखिए कि कोई भी निर्णय लेना हो तो सबसे पहले चेक करिए अपनी कुंडली में कि आपके मंगल कैसे हैं, आपकी ग्रह दशाएं कैसी हैं, अन्य ग्रह स्थितियाँ कैसी हैं। तो अपनी ग्रह स्थितियों को जरूर चेक करिए। पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना में अब कहें कि क्या करें, जो भी आपसे बन सके, चाहे वो आप दर्शन कर सकें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें, सुंदरकांड का पाठ कर सकें, जो भी आपसे बने तो वो आप कर सकते हैं। तो ये उपाय करें और हनुमान जी की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।